Okay, done. I'm done. Recording started. Okay, where are we? An open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 3/5 of its air has been expelled. Assume that volume of the vessel remain constant. Find the air escaped out if the vessel is heated to 900 Kelvin. या सुनो एक बार बताओ. एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम V है. Agreed? Yes. Okay. Now here एक गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल्स N है. ठीक है. एट टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन पे. Okay, fine. An open vessel at 300 Kelvin is heated until 3/5 of its air has been expelled. Oh my God, श्रीकांत बस. ठीक है. अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया इसको x Kelvin, और वो कह रहा है 3/5 ऑफ द एयर इज एस्केप्ड आउट. करेक्ट? Yes, sir. तुम बताओ कैसे करेंगे इसको. Sir, n minus 3/5n करेंगे. n minus 3 5 by n. टोटल हाँ. मोल्स में से 350. तो हमें मतलब हाँ. बचे हुए मोल्स मिलेंगे. देखो अगर 3/5 n निकल गए इसके तो बचे कितने. 2n by 5. हाँ. 2/5. 2/5 है. 2/5 n. एग्रीड. Yes, sir. और इसका टेम्परेचर x है, इसका 300 था. करेक्ट? दोनों का प्रेशर सेम होगा. करेक्ट हाँ, प्रेशर से. है ना. हाँ. दोनों का वॉल्यूम भी सेम है. तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 लिखोगे. हाँ सर. Yes, sir. N1 कितना है. n n कितना है. n n N इंटू T1 कितना है. 300. 300. N2 कितना है. 2/5. 5 इंटू T2. करेक्ट. Yes, sir. तो T2 कितना आया. 750. करेक्ट. Yes, sir. 500. 500 सर. हो गया. हाँ सर. अगर 900 केल्विन तक हीट करते तो T2 को क्या डालता मैं. 900. तो 300 इंटू n करता इज इक्वल टू 900 इंटू x करता. करेक्ट. Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या आती. n/3. करेक्ट. Yes. तो 2/3n निकल जाता. हाँ. अगर n/3 बचा तो 2/3n निकला ना. हाँ सर. आधा वॉल्यूम कब निकलेगा, मतलब आधा नंबर ऑफ मोल्स कब निकलेगा. n इंटू टी इज इक्वल टू n/2 इंटू टी करोगे हाँ. तो t कितना आएगा. हाँ सर. 600. समझ में आया. हाँ सर. सर वो 900 के टाइम आपने क्या किया. 900 के टाइम मैंने मतलब क्या सर वो किया, n/3 के x निकाल दिया कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं. इतने नंबर ऑफ मोल्स बचे तो निकले कितने. n/3. सर मतलब वो n/3 के फॉर्म में रहेगा ना आंसर. हाँ. सर अरे मैंने गलती कर दी. 3/5 ले लिया था. बताओ तुमने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया हुआ है. हाँ सर कर रहा हूँ. कब करोगे. अब हर रोज बोलना पड़ेगा क्या. हाँ सर. अब इतनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होने के बाद भी तुम वीडियो ऑन नहीं करो तो बताओ क्या मतलब. राइट. ये तूने फिर से टोपी डाली हुई है. Okay, everyone just switch on your cam, ठीक है. And now what we'll do, we will start with another question. ये समझ में आया illustration 2. Yes sir. Yes sir. अब illustration 4 तुम बोला था, चलो ठीक है वो हो गया. करेक्ट. ओके.
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 to 4 6 7 15 20 ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 द प्रॉब्लम 1 ऑफ ऑब्जेक्टिव ठीक है। नो सर, गलती से बोल दिया, टू ही था। नहीं है प्रॉब्लम 1। सर वो आपने क्लास में लिया था। यस सर। ये क्लास में हो गया था। ओके प्रॉब्लम नंबर 6 सर 2। okay problem number 6 okay in problem number 6 what we have to do इसमें बोला है 15 ml मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है। so I have a mixture of carbon monoxide and carbon dioxide overall how many ml 15 ml any doubt नो सर। No, sir. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम x ml है तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 15 माइनस x अंडरस्टूड यस सर। वेरी गुड। अब उसने क्या किया बोला कि आई हैव मिक्स VmL ऑफ ऑक्सीजन तो उसने इसके अंदर VmL ऑक्सीजन गैस डाला तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V प्लस 15 करेक्ट। यस सर। वो कहता है इलेक्ट्रिकली स्पार्क द वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन वाज V प्लस 12 चलो ठीक है। जब ऑक्सीजन डाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड यू गॉट दैट। अगर एक बात बताओ x ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एक्स माइनस बेटा 1 मोल आधे मोल के साथ करता है ना तो x ml कितने के साथ करेगा by 2 x by 2 2. कितना ml बनेगा CO2 का x वेरी गुड। एक बात बताओ इनिशियली कितना ml था 3x by 2 फाइनली कितना ml बना x तो वॉल्यूम कम हुआ कि बढ़ा इस प्रोसेस में कम कम हुआ कितना कम हुआ x by 2 हाँ तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम इट डिक्रीजेस x by 2 तो V प्लस 15 होना चाहिए था फाइनली मेरे पास V प्लस 12 मिला करेक्ट। देखो तो कितना वॉल्यूम कम हुआ 3 ml। 3 ml 3 कितना वॉल्यूम कम हुआ ml. x by 2 तो x by 2 किसके X by- इक्वल है 3/2 ए सॉरी एक्स 3 ml के तो x क्या आया 3 ml x आया 6 ml. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 6 ml है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ml हो गया 6 15 माइनस तीन। 6 यार 9 करेक्ट। सर CO2 x से हो गया क्या CO2 x मोल कैसे होगा बेटा एक एक बात बता लीटर कैसे होगा 1 मोल दे रहा है ना यस सर। तो XmL हाँ, कितना सर। देगा मैंने क्या कहा था वॉल्यूम को तुम नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कर सकते हैं। तो वही किया ना हम लोगों ने हम्म। करेक्ट यस हाँ डन। अब एक बात बताओ वो कह रहा है कि after volume was explosion was V by 12 V plus 12 what volume will be the residual अच्छा what would be the residual volume if 25 ml of the original mixture कह रहा है 15 ml तो ये था ये वाला मिक्सचर था कहता है मैं 25 ml ले रहा हूँ उस मिक्सचर का कितना ले रहा हूँ 25 हाँ बेटा 15 ml में अगर 6 ml कार्बन मोनोऑक्साइड और 9 ml CO2 है तो 25 ml में कितना ml कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए 25 into 6 by 15 हाँ तो कितना आएगा 10 और ये आएगा 15 एग्रीड। यस सर।
तो एक बार बताओ, अगर मैंने इस मिक्सचर को एल्कली के अंदर डाला, ओके रश्मि, ओके, अगर मैंने इसको NaOH के साथ अंदर डाला, तो NaOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा NaOH के अंदर Na2CO3 बनाता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा क्या उसके बाद, या पूरा रिएक्ट कर जाएगा? बेटा पूरा रिएक्ट करेगा ना। Yes, sir. Yes. तो अगर वो पूरा रिएक्ट कर रहा है तो बचेगा कितना वॉल्यूम? अब 25 में से 15 तो गया NaOH के अंदर, बचा 10 बच गए 10 बच गए 10 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा? 10 ml। समझ में आई बात? Yes, sir. चलो आगे ये चलो। लास्ट पार्ट जरा वापस समझाओ सर। हाँ कॉपी करना है, हाँ सर. करो करो कॉपी करो। देवांश कहाँ देख रहा है बेटा? यस सर, मम्मी बुला रहे थे 2 मिनट इसलिए। ओके लिख लिया, गुड। अभी कौन सा क्वेश्चन है? अरे हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया क्या? No, sir. हम डायरेक्टली 6 पे आ गए ना। Yeah. ओके क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। We want a space to solve it. We'll make space to solve it. Okay. The density of the gaseous mixture helium plus nitrogen. चलो ठीक है, मेरे पास हीलियम पड़ा हुआ है और मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और बोला डेंसिटी कितना है, 10 ग्राम बाय 10 by 22.4 ग्राम पर लीटर, करेक्ट? Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ। Yes. 10 by 22.4 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ गैस कितना है, वेट ऑफ गैस है तुम्हारा 10 by 10 ग्राम। 22.4 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है? 20.4। 1 liter. इतना समझ में आया? ए बच्चा बाटी, इतना समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, तो वेट ऑफ गैस आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया। अब वेट ऑफ गैस के अंदर लेट्स से हीलियम का वेट है x, तो नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा? 10 by 22.4 माइनस x, एग्रीड? यस। ये हीलियम का वेट है और ये नाइट्रोजन का वेट है। सर फिर चलो। से एक बार बताओ ना सर, क्या ये वाला नहीं समझ रहा सर, फिर बेटा से एक एक बात बार। बता, डेंसिटी किसमें दे रखा है? ग्राम पर लीटर। तो मतलब अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो मास कितना है गैस का? 10 by 2.2 10। 22.4। हाँ तो यही तो मैंने बोला, मास ऑफ गैस क्या होगा? मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट? यस सर। अगर मास ऑफ हीलियम x मान लिया तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आया? 10 by, हाँ सर,
होगा। अच्छा, हीलियम और नाइट्रोजन का जो मास चाहिए ना उसको, वो बाय वॉल्यूम चाहिए। बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बाय वेट या बाय नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स होगा। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो चाहिए अपने को। कोई दिक्कत इसके अंदर? और उसने बोला एनटीपी है भाई। एनटीपी का मतलब क्या हुआ? 22.4। नॉर्मल 22.4 प्रेशर टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। सर हाँ। किसका प्रेशर रे कितना है? आपने क्या बोला? 180 अरे मैंने एनटीपी का बोला, एट नॉर्मल एनटीपी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें वॉल्यूम कंपोजिशन मांगा है ना, तो मोल रेशियो का निकालना है। अरे बेटा एक बात बता, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मांगा है। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है? तो यस, वॉल्यूम किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा? मोल्स के। है ना? तो परसेंटेज मोल और परसेंटेज बाय वॉल्यूम सेम ही होगा ना इसके अंदर, है ना? yes यस sir वेरी। सर। हाँ, इस क्वेश्चन में कंसिडर क्यों नहीं करते कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा गैस का वॉल्यूम? अरे एक काम कर, 1 सेकेंड दोबारा बोलो। सर इस क्वेश्चन में अगर अगर करेंगे तुमको कि याद हो, वॉल्यूम ऑफ गैस एक कंटेनर बात का याद वॉल्यूम हो कि तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एडेड होती है कि नहीं होती है? होती है। अरे बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। हाँ, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गई? मोल्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है कि अलग अलग है? सेम है। हो मुंह। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं, सॉरी सेम नहीं है। गेटिंग इट? तो सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही चेंज होंगे वॉल्यूम ऐड होगा ना। होंगे होंगे। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं। प्रेशर कितना है? 180 एम। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने आ जाएंगे? x/4 बेटा। हाँ अगर हाँ। मास x yes है sir तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या होगा? x/4। yes या sir नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 10 10 बाय by 22.4 22.4 minus x x whole बाय। by upon 28 whole upon 28। 28. वेरी गुड, अंडरस्टूड। अब एक होता पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे तो प्रेशर कितना है? 1। टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम कितना 1। है? 1। नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हो जाएंगे? x/4 प्लस ऐड कर दो 10 बाय 22.4 माइनस x बाय और 28। 28। r कितना है? 0.0821। टेम्परेचर है 273, करेक्ट? यस सर। yes sir चलो तो मैंने एक गुड न्यूज देता हूँ। इन हाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन 22.4 होता है। हाँ। हाँ बेटा, 0.0821 इंटू 2273 इज 22.4। यस सर। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 7x बाय 28 सर पहले पढ़ लीजिए। प्लस 10 बाय 22.4 माइनस x बाय 28 बाय 28। फील नहीं आई, रुको। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/22.4। आई जस्ट ब्रिंग इट डाउन हियर, ठीक है? दैट विल बी इक्वल टू x/4 प्लस 10.4 माइनस x बाय 28। कोई इश्यू? अरे कोई इश्यू इसके अंदर? नहीं सर। वेरी गुड। आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा 1/22.4। 4 और 28 का एलसीएम 28 आ जाएगा, ठीक है? और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 7x प्लस 10/22.4 माइनस x डिवाइडेड बाय 28। कोई इश्यू? अरे बेटा कोई इश्यू?
अरे सिंप्लीफाई Sir. किया, मैथमेटिक्स, मैथ्स लगाई, है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ 28 Yes. को ले गए तो मेरे पास आ जाएगा 28 बाय 22.4 इज इक्वल टू 6x प्लस 10 बाय 22.4। तो x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाएगी तो कितना आएगी? 18 बाय 6 कितना होता है? 3। तो हाँ 3 सर। बाय 22.4 इज इक्वल टू x आएगा। करेक्ट। तो x आया कितना? 3 बाय 0.134 और 0.134 7 बाय 22.4। कोई इश्यू? ना। ये तो वेट का रेशियो है कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स का। वो वेट है वो। ओके। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ वेट का रेशियो है। तो तुमको किसका रेशियो चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स मोल्स का। का। नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करने के लिए वेट को किससे डिवाइड करोगे? मोलार। अटॉमिक नंबर। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से इसको 3 बाय 4 करोगे, करेक्ट? यस सर। और इधर करोगे 7 बाय 28, करेक्ट? हाँ ये दोनों गया जगह सेम 4। आए। तो देखा जाए डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3/1। ये 1 है, तो नंबर ऑफ मोल रेशियो 3:1 आ गया। यस सर। अगर मोल रेशियो 3:1 आ गया तो वॉल्यूम रेशियो क्या आ जाएगा? 75 and 25। यस सर। खत्म क्वेश्चन। सर वो वॉल्यूम 1 लीटर आपने एज्यूम किया है क्या? हाँ बेटा, मैं 20 लीटर भी अज्यूम कर सकता था, सर फायदा क्या? मैं इतने देर से वही सोच रहा था। अरे हाँ बाबा, इसमें लिखा हुआ ना ग्राम पर लीटर, हाँ सर, समझा सर। तो उठा लिया मैंने वो। हाँ। सर मोलर कंपोजिशन पूछता तो भी सेम ही आता ना? हाँ बेटा, मोलर कंपोजिशन और परसेंट मतलब वॉल्यूम कंपोजिशन सेम ही आएगी ना। सर दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल है? किसने बोला? अगर पार्शियल प्रेशर इक्वल होता तो नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं होते? कैसी बात कर रहा है? नो सर, आपने बोला ना वन कि कांस्टेंट है। सेकेंड। टोटल प्रेशर दोनों का सेम है 180 m। हाँ सर, क्योंकि वो मिक्सचर भी हाँ, तो टोटल वेट प्रेशर इज 180 m, तभी तो वो एनटीपी पे होगा ना। हाँ सर। हटाओ गाइस, हटाओ इसको। लिख लो लिख लो लिख लो। यस किसी को कोई डाउट? स्नेहा, श्रावणी, दीप, दीप हाउ आर यू? ओके। ज्योत्सना, एनी डाउट? शंकर ना। शाकी, शाकी कैन यू हेयर मी? No, sir. अबे शाकी अदीप या शाकी दीप? Sakyadip. शक्यदीप। ओ, और तेरा निक शक्कू रखें? इट्स कूल। No, sir. शक्कू इज सो कूल, नो? नहीं? नहीं सर, कूल नहीं है। सर उच्चा सर शाकी अच्छा है उससे। ऐसा। शेकी शेकी शेकी। But Shaku likes very like is very close to heart, right? Shaku is more expressive. सर चक्कू लड़कियों का हो गया फिर? किसने बोला? नहीं मतलब ट्यून आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सही है। कुछ भी। सर Okay, fine. Done, guys. लिख लिया? लिख लिया। Cool.
सर हमने ऐसा कंसिडरेशन किया ना कि दोनों सेपरेटली वॉल्यूम जो है गैस का वो एनटीपी वाला प्रेशर लगा रहे हैं 180 का। हाँ हाँ इसलिए हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं माना। हाँ ओके सर, बस। डन। यस सर। चलो ग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 के 7 बाद 4। 4 तो नहीं करना था ना आई गेस। नहीं सर, पहला नहीं करना था। उसके अंदर लाल करके लिखा हुआ था, करेक्ट? हाँ सर। अरे 4 तो हमने कर लिया था आई गेस। सर कौन सा है क्वेश्चन? 1 सेकेंड। 6 5 ये 4 नहीं नहीं 4 नहीं करना है, रेड से वो 7। अब 7 7 7 6 हो गया 7। हाँ अल्फा फाइंड करना। क्या सर इसमें तो फॉर्मूले से हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, अपने को सॉल्व करना है इसको लॉजिकली, ठीक है? पहले तो एक काम करते हैं क्या पूछना चाहता है पहले देख लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसका। ओके ये 15 है ना ऊपर, ठीक है। ओके नाउ द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104.25। कितना अच्छा आदमी है ना ये, इसने ऑलरेडी तुमको वेपर डेंसिटी दे रखा है, इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5। अच्छा बेटा एक काम कर, इसको ढंग से देखा आज। वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इतना सबको पता है? सर ये फॉर्मूला है Yes, क्या sir. सर वेपर डेंसिटी का? हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा PCl5 का? 104.25 इंटू 2, तो आया कितना? 208.5। कोई इशू? और देखा जाए तो उतना ही आएगा ना यार, 31 + 5 इंटू 35.5। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 208.5 ही आएगा। गेटिंग इट? सर वो नहीं देते तो भी चलता। हाँ यार उसकी जरूरत ही नहीं थी, पता है। तो वो कह रहा है अगर PCl5 को हीट करूंगा ना मैं, तो PCl5 विल डिकम्पोज टू गिव PCl3 + Cl2 गैस। तब 1 मोल दे रखा है PCl, मैंने क्या किया, मैंने 1 मोल PCl5 लिया, ठीक है? तो 1 मोल PCl5 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो टोटल मास कितना लिया मैंने? 208.5 इनिशियली, करेक्ट? मैंने मान लिया टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में एक में से x मोल्स रिएक्ट करे, तो अगर 1 मोल रिएक्ट करे तो कितने मोल बनेंगे इसके अंदर? 1 x और x, करेक्ट? यस करेक्ट, सर। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, नया जो मॉलिक्यूलर वेट आया, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 62 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 124। कोई डाउट? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट। तो एक बात बताओ, अगर 208.5 ग्राम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो डिकम्पोज होके PCl3 एंड Cl2 बना रहा है, तो मास चेंज हो गया क्या? अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते तो मास चेंज होता है उसके अंदर? नहीं सर। तो टोटल मास तो तुम्हारा कितना रहेगा? 208.5। हाँ वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 - x + x + x, करेक्ट? यस 1 + x। ये कितना दे रखा है तुमको? 124। कोई इशू? नो तो मेरे पास आ जाएगा 208.5 इज इक्वल टू 124 + 124x,
तो x की वैल्यू कितनी आई? 208.5 माइनस 124 डिवाइड बाय 124, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगा तुम्हारा 0.68. गेटिंग इट? 0.68. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा. इट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant reacted by initial number of moles. बात समझ में आई? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कितने हुए? X. x. और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1. 1. तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 0.68 डिवाइड बाय 1, तो कितना परसेंट हो गया? 68% 68. है ना? 8/1. हाँ सर. क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ, लिखा तुमने? सर इसमें टेम्परेचर का कोई चूज ही नहीं था ना? नहीं, मैं दोबारा बोल रहा दे हूँ. रखा था. अल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड. ये नहीं पता था फॉर्मूला, इसलिए मेरा नहीं हो पाया था सर. कोई बात नहीं बेटा, अब पता लग गया. हाँ सर. डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ये फॉर्मूला केमिकल इक्विलिब्रियम सर में. बाय डिफॉल्ट परसेंटेज होता है कि सिर्फ फ्रैक्शन होता है? क्या फ्रैक्शन? बाय डिफॉल्ट सिर्फ परसेंट. परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, डिवाइड बाय 100 करके. हाँ सर, मल्टीप्लाई. ओके, आई गेस शैल आई रब दिस नाउ गाइस? नो सर, 1 मिनट. ओके. उसके बाद 15 और 20 करेक्ट. सर आपने एवरेज मोलर वेट कहाँ से ढूंढ लिया? किसका? ये 124. बेटा इसको पढ़ो, ये क्या है? वेपर डेंसिटी रिड्यूस्ड टू CO2. मतलब वेपर डेंसिटी किसका होगा? मिक्सचर का होगा ना. हाँ. तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? वेपर डेंसिटी इंटू 2. हाँ, हाँ, तो कहाँ से आएगा? वही जाएगा. आ गया ना. हो गया सर. ओके. सर ये वाला मुझे Yes. नहीं पता सर.
अरे ये वाला तो वो बुकलेट जो सर लोगों ने दिया था ना मटेरियल, उसमें था कौन कौन सा का नहीं है, मैंने पढ़ा था सर। हाँ सर ये सब। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। बेटा बोलने तो दे। मैं कह रहा हूँ द गैसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर, जो अपने साथ रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो डाल्टन्स लॉ फॉलो नहीं करेंगी। गेटिंग अ पॉइंट? अब होता क्या है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और HCl गैस बनता है। तो क्या ये गैस एज हाइड्रोजन और ये गैस एज क्लोरीन कंटेनर के अंदर रह पाएगी क्या? नहीं नो सर। जब नहीं रहेगी तो क्या डाल्टन्स लॉ फॉलो करेगी? नहीं। नहीं सर। नहीं बात नहीं खत्म हो जाती है। अंडरस्टूड? सर। सर ये पता नहीं था। कोई बात नहीं, अब पता लग मैंने गया। को हाँ सर। हाँ। सर हाँ बोलो। नहीं मैं भूल गया मुझे क्या बोलना है। वाह वाह। हाँ सर याद है याद है याद है च्यवनप्राश। याद है याद है याद है। सर डाल्टन्स लॉ सच में डाल्टन ने ही ढूंढा था क्या? हाँ मतलब ऐसा क्यों पूछा तूने? मतलब एवोगैड्रोस नंबर है पर एवोगैड्रो ने नहीं ढूंढा, वैसे ही हाँ डाल्टन्स लॉ डाल्टन ने ढूंढना होगा या नहीं हाँ पता हाँ नहीं। हाँ, मतलब उसका करना क्या है, मतलब ऐसे ही ऐसा ऐसे ही। रहा था वो। ए डांस यस सर। क्या? सर सर 16 वाले में सर इधर आंसर गलत है सर, मतलब किसका मेरा किसका किसका? मतलब 16 वाले में। देख लेते हैं, और सही हुआ तो हुआ तो सर होगा। आयुष कैप नहीं पहनेगा क्लास में। डन है फिर। हाँ सर ए, आयुष का मैं डील राइट। हाँ सर। कूल, खत्म। सर हाँ सर अगर हमने कंटेनर को अगर हमने ऐसे एक बीच में मिनट बेटा बेटा शैकी, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा ढंग, हाँ बोल दोबारा। सर अगर हमने कंटेनर को अगर दो हाफ एक बैरियर लगा दिया बीच में और एक साइड में हाइड्रोजन एक साइड में क्लोरीन लगा दिया हाँ तो डाल्टन होगा। डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर एप्लीकेबल है। नहीं। ओके सर। हाँ क्या कर रहा है श्रीकांत, क्यों बावला हो रहा है? मतलब हाउ कैन इट इज पॉसिबल, एंड इन दिस एज हाउ कैन यू बिहेव लाइक दैट? अभी से बुढ़ापा आ गया तेरे को? गुड। ओके नाउ we have to solve question number 16, ठीक है? चलो, 2 grams of hydrogen diffuses from a container in 10 minutes, ठीक है? How many grams of oxygen would diffuse to the same container at the same time under similar condition? अरे एक बात बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? dN/dt। वेरी गुड। रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly is equal to dN/dt. That यस। means increase the number of moles of gas by time, correct? जिसको n/t लिख सकते हो। हाँ अब हाइड्रोजन का 2 ग्राम निकला है, राइट? तो वेट है हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 more। Number of moles of hydrogen will become equal to
वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो n/t हो जाएगा 1 बाय टाइम कितना है 10 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, कहो हाँ या ना। हाँ सर। वेरी गुड। यस सर। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स x मान लूं, हाँ डिफ्यूज इन 10 मिनट ओनली, हाँ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना होता है? 32 32 वेरी गुड 32। दोनों को डिवाइड कर दूं कर दो। ऑब्वियसली, ले x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ 2 बाय रूट ऑफ 32। कोई दिक्कत? ना वेरी गुड। 1 तो बाय चूंकि रूट 16 1 1 बाय बाय 4 दैट इज 1 बाय इक्वल 4 बाय 4। तो x के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1 बाय 4 1 बाय 4। मास कितना आएगा ऑक्सीजन का? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 एक मिनट आयुष बताएगा। आयुष, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका ऑक्सीजन का? 32। 1 बाय 4 इंटू 32 कितना होगा? हूँ नहीं, 1 बाय 4 इंटू 32 कितना होगा? 8। तो आंसर क्या आया? 8। हाँ, ये तूने टोपी उतार दी? सीरियसली यू कम टू नो द थिंग। यस सर। ओके ग्रेट। सर हाँ श्रीकांत। लेकिन हाइड्रोजन का वेट एक मिनट इसका आंसर 8 ग्राम तो मुझे नहीं आया। इसका आंसर मुझे 0.5 आ रहा है। हाँ सर, मेरा भी 0.5 आ रहा था। वो सर मैंने कुछ तो किया था गलत। वो 1/√2 के सामने मेरा और एक 2 आया था। वो कैसे आया था? वो सर वो बुक नहीं मिल रहा अभी। शाबाश। मैंने साइड में सॉल्व किया था। श्रीकांत तेरा कैसे आया ये? सर मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 और रेट ऑफ मतलब मैंने रेशियो लिया। हाँ मतलब क्या सर? वेरी गुड। आगे? हाँ फिर मैंने ऐसा किया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 आ गया होगा। नहीं 1 बाय 4 तो आया तो है लेकिन नहीं सर मुझे 0.5 आ अच्छा रहा है। सुन आई हैव अ वेरी गुड एडवाइस फॉर यू, ठीक है? हाँ रात को सोने से पहले 1 चम्मच च्यवनप्राश एंड 1 गिलास दूध। इट हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? चलें आगे। चलेगा। ओके ग्रेट। चलो ओके आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया ना? 20th। ओके तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, ठीक है? I have a mixture of NO2 and N2O4 has a vapor density of 78.3। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है कि दोनों मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? कितना है बेटा? 38.3 into 2 6.6 76.6। 76.6 इतना समझ में आया? हाँ सर। और उससे पहले ही बोल दिया है कि NO2 और N2O4 का जो मास है ना दैट इज 100 ग्राम्स। कोई इश्यू इसके अंदर? नहीं ना। सर। पक्का? तो नहीं वेट सर। ऑफ NO2 प्लस वेट ऑफ N2O4 इज 100 ग्राम्स। एक काम करना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सर एक निकाल एक्स लेते हैं। लेंगे, हाँ एक का वेट एक्स लेंगे। हाँ, तो एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ?
So total weight by total moles. वेरी टोटल गुड। टोटल तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे? एग्रीड? यस हाँ सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, वेट ऑफ NO2 एंड वेट ऑफ N2O4 100 ग्राम दे रखा है, तो अगर मैंने वेट ऑफ NO2 को x ग्राम्स मान लिया तो वेट ऑफ N2O4 हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस X. x। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितने होंगे? 100 minus 6. वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स 46, मॉलिक्यूलर वेट 46, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 आ जाएगा तुम्हारा वेट बाय 92। X by 92. कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर। 100 ना minus X by 92. अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्या करोगे, ऐड करके किसके इक्वेट करोगे? So अभी equate कर देंगे. 100 बाय 76.6। अभी समझ में आया? हाँ सर। तो x की वैल्यू आ जाएगी और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे x बाय 46, करेक्ट? 100 by अब 76.6. अब सॉल्व कर लोगे इसको? यस हाँ सर। सर। वेरी गुड। सर एक मिनट सर, ये लिखना हाँ है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई विल कीप इट देयर। मानसी, यू गॉट दैट? Yes, sir, I solved it earlier. गुड। ए M004, यू आर सो साइलेंट टुडे, क्या हुआ? थका हुआ लग रहा है। हाँ सर, सुबह से लेक्चर है, लेकिन साइलेंट नहीं हो सर। हाँ मतलब तोते उड़े हुए हैं। एक तो दीप के तो हमेशा से ऐसे लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई नई दुनिया में बैठा हुआ आके। दीप इज लाइक, होता है ना, मतलब एक यूनिवर्स छोड़ के एक दूसरे यूनिवर्स में आना। पहले यूनिवर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दीप ओनली। इज अंडरस्टैंडिंग? ही इज नॉट लिसनिंग एट ऑल। दीप, एम आई ऑडिबल टू यू? सीरियसली? सर सुना ही नहीं. दीप, सर कुछ पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कर क्या रहे दीप? Oh, he can't hear me. भाई कौन है ये? सर मैंने बात कुछ और. शिट, इससे बात करनी पड़ेगी सर। क्या की आवाज आ रही है? अब ये कौन है? सर किसी अच्छे आदमी ने उसका नाम भी लिखा पर फिर भी नहीं देखा। ओके, दीप दीप दीप, चेक 1 2 3 दीप। Oh God, seriously? 1 second. सर उसको मैसेज कर दो। नहीं नहीं, I'll just आदित्य मैसेज कर रहा है। Aditya, just don't do that. I'll just. Arey Shrikant, shut up. Don't blabber random stuff. सारे क्लास की नजर है तो उस पर ही है. हाँ Deep is gone. Is there? Where is Deep? ए He's there, है he's सर. gone. अरे देखा, अरे नहीं फिर से नहीं। He's there, Where but is he's Deep? gone. Deep. 1 सेकंड के लिए देखा था उसने सर. 1 सेकंड नहीं सर, मिली सेकंड बोल सकते हैं। 1 मिली सर वो गलती बच्चे से आ रिकॉर्ड गया था करके सर। रख देते हैं ना सर, हाँ और चले जाते हैं, हाँ वैसे कुछ तो नहीं. हाँ, हो सकता है। कौन रिकॉर्ड करेगा हो इतना बड़ा? सकता है। But where is Deep? इसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। After class, I'll call him.
शायद से वो दूसरे रैम में चला गया। क्या? हाँ, मैथ के होमवर्क का टेंशन है I इसलिए don't मैं know like why he can't hear me. कानों में ईयरफोन तो है। सर हाँ सर But I guess ईयरफोन में गाने चल रहे होंगे. हाँ यस सर। यस सर, लगता है। ये देखा देखा अरे Where is Deep? अरे सर वापस गया। सेकंड के लिए देखता है, फिर बाद में हाँ गलती से आंख आती है सर एक बार। But where is Deep? है सर। वो तो है है सर। सर, आपको दिख नहीं रहा? सबको दिख रहा है सर। इसीलिए लगता है सर क्लास में अटेंड कर रहे। Okay, fine. Ignore that now. We will ignore him. Not him. We will continue this topic after this another question, right? Just wait. ओके ओके सर। हाँ तब तक डिसीजन पेंडिंग रखते हैं। Shut up. Okay, now listen. After this question, we have subjective, right? No, we have write up यस one. सर। सर राइटर वन में क्या बताना चाहते हो, क्वेश्चन पता नहीं चला। अरे मैंने मतलब कहा था तुमको फॉर्मूला यूज करना है, राइट? हाँ वो तो है, पर ऐसा लगा कि सिखाया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं राइट अप वन का, ठीक है? पर ये फॉर्मूला कहीं देखा है सर? हाँ, पिछली बार हमने ही सॉल्व किया था क्लास के अंदर एक्चुअली। दीप आया। यार तू क्लास, वेयर इज दीप? देख सर रहा दिख रहा है। दिख रहा है सर? दीप, कैन यू हियर मी? सर नहीं देख रहा, दूसरे सिर्फ देख आवाज रहा आ है रही सर। है दीप? ओ सर तो सुन रहा नहीं है। देख आई गाना रहा डोंट चालू नो, है। आई डोंट नो। दीप, गाने सुन रहा है। भाई। ए आवाज। अरे कौन है ये? गाने किसने चलाए हैं ये वाले? लगता है सर कुछ तो उसकी इधर से आ रहा है। नहीं, नूथन करता है। गाने कोई और बजा रहा है। दीप कहाँ है? नहीं वो करके फायदा नहीं है, वो सर के तरफ दिख नहीं रहेगी ना उसको। वो स्क्रीन पे देख रहा है। हाँ क्या देख रहे हैं? ये अरे सुना। दीप, कैन यू हियर मी? नहीं, उसका माइक ऑफ है। नहीं माइक ऑफ है। माइक I ऑफ don't है know. भी। Okay, just fine. I'll talk to him after the class. Ignore that. Concentrate here. तो हम क्या कर रहे हैं ना, पहले हमने क्या किया, ln p नॉट बाय p इज इक्वल टू mg h माइनस h नॉट बाय RT यूज करना है. दैट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट. कौन सा क्वेश्चन है? हाँ राइट। माउंटेन वाला है। हाँ हाँ वही है। हाँ, वेरिएशन ऑफ हाइट, प्रेशर विद हाइट है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से. I'll just rub this off. इसका मतलब क्या है? अगर सपोज करो मेरे पास ये ग्राउंड लेवल है और ये एक पर्टिकुलर हाइट है, दोनों में डिफरेंस है तुम्हारा x. ये h नॉट ले लो और ये h ले लो, तो h माइनस h नॉट इज योर x. इधर प्रेशर है P नॉट, इधर प्रेशर है P. Then I have this formula where g is acceleration due to gravity, is 9.8, and m is nothing but molecular mass of air, which is 29, which is given over there. But just tell me one thing, will I take 29 gram or 29 kgs or 29 into 10 minus 3 kgs, because everything I have to use in SI. केजी है माइनस 10 minus 3 चलो kg. -3 kgs. उसने भी क्वेश्चन, अरे सुनोगे अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अंदर ना, ओ
That is why I hate that stuff. सर undo करो undo. 1 second, beta. Give me a minute, huh? ये क्वेश्चन है. ओवरलैप मार गया. ये पिछला वाला क्वेश्चन है इसके. एनीवेज डजंट मैटर. ठीक है. अब एक बात बताओ. ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट माउंट आबू इतना हाइट ऊपर. मतलब h माइनस एच नॉट दे रखा है तुमको 1248 मीटर. तो मीटर तो ऐसा यूनिट ही है ना, तो मैं उसको चेंज तो करूंगा नहीं. मुझे यहाँ पे प्रेशर चाहिए और यहाँ पे प्रेशर होता है ग्राउंड लेवल पे ATM. कोई दिक्कत? अरे बाबा कोई दिक्कत? नहीं सर. नो तो एक सर. बात बताओ, ग्राउंड लेवल पे 1 ATM है तो ln P नॉट बाय P इज इक्वल टू m कितना है 29 इंटू 10⁻³ ग्राम्स 3 kgs इंटू जी आ जाएगा 9.8 इंटू h नॉट माइनस h आ जाएगा 1248 एंड डिवाइड बाय r आ जाएगा 8.31 एंड टेम्परेचर सी आई हैव टू टेक इन SI तो 8.31. टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन. कोई इशू इसके अंदर गैस? नहीं सर. वेरी गुड. अच्छा जस्ट एक चीज समझो. नेचुरल लॉग P नॉट बाय P को ना 2.303 log टू द बेस 10 P नॉट बाय P लिख सकते हो, which is equal to 29 into 10⁻³ into 9.8 into 1 divided by 8.31 into 298. Any doubt in that? नो डाउट. सर Very सर good. सर 2.303 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो आ जाएगा मेरे पास log टू द बेस 10 P नॉट बाय P इज इक्वल टू 29 इंटू 10⁻³ इंटू 9. सर ये 2.303 कहाँ से आया? ये बेटा नेचुरल लॉग को ना log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए. ओह अंडरस्टूड? सर सर यस यस. ये 29 इंटू 10⁻³ कहाँ से आया? बेटा ये मास दे रखा है ना, एवरेज मास मॉलिक्यूलर मास गैस का. m मॉलिक्यूलर मास है गैस का. केजीज के अंदर लूंगा. ग्राम में दे रखा है 29 ग्राम. कहाँ दिया तो 9.8 ये ना ग्रेविटी का है ना, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू है सर. वो तो पर नहीं वो मीटर पे. बेटा एक बात बता, कहाँ दे रखा है? राइट अप के ना, राइट अप का जो लास्ट पार्ट पड़ेगा ना उसमें दे रखा है. ठीक है. तो अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर लेके कितना आ रहा है? 2 मिनट रुको सर. मैं तो रुका ही हुआ हूँ बेटा. वेयर इज दीप? वेंट? सर नहीं सर, कैमरा भी मतलब वीडियो ऑफ किया. वीडियो स्टॉप है, वीडियो ऑफ किया. ओके. दीप कैन यू हियर मी? टॉपिक चालू वापस. दीप ए तुम सारे में अपना वीडियो स्विच ऑन करो. लेट मी एनालाइज क्या चल रहा है उधर. सोनिया. तो 62.19 है. विवेक क्या कर रहा है? विवेक व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाई यू आर डांसिंग? क्या हो गया? सो मच ऑफ एनर्जी कंटेंट. बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ ना. सर देख रहा था वीडियो चालू है कि नहीं. ऐसे देख रहा था कि दिखा रहा था? वाह. कम ऑन.
सर ऐसे पूछते हैं 62.6 व्हाट 62.2 ओके 62.2 आया इधर रुको सर एक मिनट कैसे यार मतलब 10⁻³ ऊपर है यार 0.06219 0.019 06219 एक मिनट तो इसको 0.062 उठा लेते हैं करेक्ट हाँ ओके ओके लिसन इसका log ऑफ पी नॉट बाय पी आया है। एक काम करो पी नॉट बाय पी जो आएगा ना दैट इज एंटाई लॉग ऑफ 0.062 एंटाई लॉग निकालना इसका 0.062 का नहीं सीखा है आप बेटा नहीं सिखाया नहीं एंटाई लॉग निकालो कह रहा हूँ एंटी लॉग अरे हाँ अरे सिंपल है वो उसका अरे यार बेस उधर लेके जाओ कैलकुलेटर के अंदर होता है ना एंटाई लॉग हाँ क्या होता है क्या सर मैंने तो क्या कभी बात कर रहे हो यार मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर होता है हाँ सर फिर साइंटिफिक नहीं है 1.153 आ रहा है क्या सर एक मिनट बेटा आई थिंक सो मैं कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ बताओ यार ये क्या हो गया सर एंटी लॉक का सिंबल क्या है ए uh, 1.06 1.06 1.06 आ रहा है 1.153 1.06 हाँ to सर 1.156 1.153 कुछ तो आ रहा है मुझे अरे एंटाई लॉग निकाल दो 0.062 का हाँ सर 1.153 दिखा रहा है शॉर्टकट क्या है मतलब अरे 62 एक काम करो 62 का एंटाई लॉग निकालो किसका सर सिंबल कैसा है किसका अरे सुनो सुनो लॉग सिखाया है ना जो लॉग का बेस है अपना 10 उसको राइट साइड में लेके जाओ वो अपना होगा बेस एक्सपोनेंट का और एक्सपोनेंट में होगा अपना 0.062 तो 10 रेज टू 0.062 करो हाँ 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 10⁻⁴ 0.062 करो कितना आएगा वही मुझे 1.153 आ रहा है सर 1.153 1.153 आ रहा है पक्का हाँ सर हाँ तो पी कितना आ जाएगा 1 ATM डिवाइड बाय 1.15 करो कितना आएगा सर सर एंटी 0.8 सिंबल क्या है 0.866 कुछ तो कितना 0.8669 हाँ ऐसा तो कुछ तो ये आंसर आएगा सी इसका आंसर गलत दे रखा है बी दे रखा है गेस इसका आंसर आएगा सी गेटिंग इट ओके सर हाँ सर कैलकुलेटर में लॉग एंटी लॉग का सिंबल क्या है बेटा मैं कह रहा हूँ एंटी लॉग छोड़ो एंटी लॉग का मतलब हो जाएगा 10⁻⁴ 0.062 निकालना है अपने को 10 की पावर दिखा है ना वहां पे ऊपर ए गाइस राइट टेबल समझ में आया कैसे करना है हाँ समझ गए सर अब सर आई गेस पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 सर में एंटी लॉक के बाद क्या क्या बताओ ना बस उसके बाद एंटी लॉग का वैल्यू आ गया तो पी नॉट का वैल्यू 1 ATM है तो पी का वैल्यू आ जाएगा ना 1/1.15 हाँ सर 6 7 8 9 10 हाँ
इट्स ओके, छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्टेड? ये तुम निकाल सकते हो ना? इसमें डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन 2 हाँ नहीं। नहीं ना? इस इक्वेशन को लिख लो, अपने आप आ जाएगा वो, है ना? Which of the following does not change with altitude? None Temperature of change. these. none. हाँ, None. ग्रेट। अब 6, 7, 8, 9, 10। छः। ओके, 6। 1 liter O2, 1 liter H2 are taken in 2 liter in a vessel of 2 liter STP। ठीक है, मतलब जब वॉल्यूम सेम है तो इनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? गाइस, अगर वॉल्यूम सेम है, सेम होंगे। सेम होंगे। मोल्स भी सेम होंगे। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। 2 लीटर है एसटीपी पे, अगर 2 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 2/22.4, करेक्ट? हाँ हाँ, तो ऑक्सीजन का कितना नंबर ऑफ मोल हो जाएगा? 1/22.4। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1/22.4। इसमें कोई दिक्कत? अरे बाबा, 1 मोल, वाहिगुरु, 1 मोल 22.4 लीटर्स होता है ना? सर 22.7 ना? बट ये इस क्वेश्चन में 22.4 लिया हुआ है ना यार, होता 22.7 ही है, बट 22.4 ठीक इसमें है। यूज करना है, करेक्ट? हाँ 1 मोल 22.4। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 1/22.4, 1/22.4। एग्री? हाँ 0.045। वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हाइड्रोजन गैस जो है वो हाफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, कोई दिक्कत? नो सर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे? 1/22.4 एंड 1/22.4 विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन सर। वेरी गुड। तो 1 ये तो बचेगा 0, ये 1/22.4 माइनस 1/22.4, आधा मोल रिएक्ट करेगा ना, माइनस 1/44.8 इज इक्वल टू 1/22.4 आएगा, करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। मोल्स आ गया, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, वेट आ गया। अमाउंट ऑफ गैस लेफ्ट इज इतना, इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट होगा, करेक्ट? हाँ सर। वेरी गुड। अब ये लिक्विड बन गया ना, तो क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि सिर्फ गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा? लिक्विड भी करेगा। मैं मारूं घंटा? Yes. बेटा, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, क्या वाटर की वजह से प्रेशर आएगा क्या? नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा। कैसा क्यों आएगा? नहीं आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस से पूछ रहे हैं, तो वही भी हाँ वाटर तो गैस गैस बन तो बन जाएगा। हाँ तो हाँ, उसका गैस हो जाएगा। ऐसे सॉरी, भी गैस लेना होगा। अब क्या हो रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 1/22.4 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया अपने को। हाँ बस प्रेशर निकाल सकते हो PV = nRT से। यस सर। कोई दिक्कत? No दिक्कत। नो दिक्कत। आगे चलें। Yes. सॉल्व करना है इसको आराम से, और जिसने नहीं किया मेरे को सॉल्यूशन भेजना। ओके, सर आप फेस कैम कब से चालू करने वाले? क्या आप फेस कैम कब चालू करने वाले हो? क्या आज कब चालू करने वाला हूँ? फेस कैम वीडियो वीडियो किसका? आपका। आपका। सर आप मेरा वीडियो सबसे या पहले करोगे? सर ही देखते रखते हैं, थे, बुड्ढा आदमी मैं। सबसे हाँ? पहले सर ही रखते थे। हाँ, पहले मैं रखता था। बाद
हाँ Time, no time. Time is very good. Okay. Question number 7. सर ये सेम है। सेम है वही हाँ हाँ सॉल्व किया था ना, अरे उसका हाँ, सेम है। very good. Question number 8. यार एक बात मुझे बताओ, मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ, हेल्प करोगे? होगा यस तो सर। सर सके जरूर करेंगे, हाँ क्या सर। कह रहा है? हो सकेगा तो जरूर यदि वो करेंगे। हमसे हेल्प हो सकता है तो हम करेंगे। अच्छा, ओके, ट्राई, हाँ ट्राई। Okay, 9 ml of gaseous mixture consists of a gaseous compound A and just sufficient amount of oxygen required. सर हेल्प क्या थी? अरे पहले पढ़ने तो दे, बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। देखो एक कंटेनर है, उसके अंदर ना एक गैसियस मिक्सचर है जो कि एक गैसियस कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन गैस का है, जिसका टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा बेटा? तो तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। कितना दे रखा? 9 ml। हाँ, उसके बाद कह रहा है जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इतना है कि पूरा रिएक्ट कर जाए। बर्निंग 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, मतलब बर्न करने के बाद मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है 4 ml। मेरे पास वाटर आ रहा है कितना ml? 6 ml। और नाइट्रोजन कितना आ रहा है? 2 ml। 2 ml। यार एक बात बताओ, ये कहाँ से आ रहा है? कंपाउंड। कंपाउंड से आ रहा है ना? हाँ तो एक बार बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 4 ml है, वाटर का 6 ml है, नाइट्रोजन का 2 ml है, तो वॉल्यूम का रेशियो इसको करेंगे कैसे यार? सर उसका मोल से लेंगे ना। मोल्स ही लेंगे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल वॉल्यूम 4 ml है तो उसका मोल्स कितना हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू 4 ml होगा। हाँ तो 4 ले लो। यस सर। हाइड्रोजन का कितना होगा? 6। वेरी गुड। 6। मैं ना उल्टा लटका दूंगा। 12 वाटर का 6 है, सॉरी सॉरी हाइड्रोजन 12 का 12। कितना होगा? 12। नाइट्रोजन का 2 है, तो नाइट्रोजन एटम कितने के कितने मोल्स होंगे? 4। हाँ, तो चार। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकला मेरे पास कंपाउंड का? C1H3N1। 4H12N4। ठीक है सर नाइट्रोजन का 4 क्यों सर? बेटा, एक नाइट्रोजन बताओ, का कितने 2 नाइट्रोजन है? एक एक मॉलिक्यूल में नहीं, कितने हैं? 2 टोटल कितना है? 2 ml। नाइट्रोजन एटम कितना होगा फिर? 4। हाँ सर। होगा। हाँ होगा। तो या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकता है, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकता है, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकता है। करेक्ट? हाँ अच्छा, तो एक काम करते हैं। एम्पेरिकल मिल गया। हाँ, एम्पेरिकल मिल गए तो एम्पेरिकल हो गया। करेक्ट? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने सी, तो एक चीज तो पक्का है भाई, अगर ये CX है तो हाइड्रोजन 3X हो जाएगा, नाइट्रोजन X हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। वेरी गुड। प्लस ऑक्सीजन है O2, रिएक्ट कर रहा हूं, हाँ, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस X है तो X आ जाएगा इधर। एंड कितना हाइड्रोजन? 3x/2। हाइड्रोजन 3x/2 H2O प्लस हाफ x/2 N2। x/2 N2। यही आएगा ना? हाँ सर। ऑक्सीजन बताओ कितना होगा? 2x प्लस 3/2x 1 प्लस सेकेंड, 2x आ गया,
3/2x आ गया, 2x आ गया 2x हाँ प्लस बस 3/2x, करेक्ट। तो टोटल हाँ कितना सर हो जाएगा? x प्लस 3/4x। अरे O2 है ना, 2 बार है पहले, तो इसको 2 से हाँ डिवाइड सर करोगे ना तब यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। यस हाँ सर। सर। इन दोनों के बीच में अब एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा ठंड रखो अब, है ना। वो बोल रहा है कि ये है तुम्हारा 4 ml, ये तुम्हारा 6 ml, और ये तुम्हारा कितना ml? 2 ml। कोई डाउट इसके अंदर? सर अरे कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे क्या बताओ, इसको कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है, ठीक है। ये 4 ml दे रखा है मेरे को, रुक जाओ, ये 4 ml दे रखा है, ये तुम्हारा 6 दे रखा है, और ये तुम्हारा 2 दे रखा है, करेक्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सोचने दो। अगर एक बात बताओ, अगर मैं ये VML ले लूं, कितना ले लूं? VML तो कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा? XV प्लस 3/4x इंटू V, करेक्ट। यस सर। कितना कितना ml बनेगा यहाँ पे? 4b ना ना ना, XV ना, 1 मोल x मोल देता है, तो कितना बनेगा? XV, करेक्ट xv करेक्ट। यस हाँ सर। अब तो एक बार बताओ, अगर XV 4 ml के इक्वल है तो V कितना हो जाएगा? 4/x 4/x। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। और मेरे को दे रखा है VML प्लस XVML प्लस 3/4XVML इज इक्वल टू 9। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। x की वैल्यू क्या निकाली, V की वैल्यू क्या निकाली? 4/x, करेक्ट। यस सर। तो 4/x प्लस 4 प्लस 3/4 इंटू x इंटू 4/x इज इक्वल टू 9, करेक्ट। यस सर। ये गया, ये गया, तो 4/x इज इक्वल टू कितना आया? 3 + 4 7, 2, करेक्ट। x की वैल्यू कितनी आई? 2। अगर x की वैल्यू 2 आई तो मेरे पास C2H6N2, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला है। अंडरस्टूड? हाँ यस सर। सर। अरे समझ में आया क्या किया? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। चलो ग्रेट। हाँ, अच्छा हटाओ अब इसको। यस यस सर। ओके, रुको सर। रुक गया रुक गया।
सर आवाज नहीं आ रहा। अरे बोल ही नहीं रहा हूँ मैं कुछ, तो हो गया सर। लिख लिया। यस सर। चलो अभी एक काम करो, we'll wind up here and we'll solve rest of the 2 questions in the next class, ठीक है? ओके हाँ सर, मैं Then बोलने ही we'll वाला move था। ahead. Yes sir. चलो, I'll send you one more homework now, ठीक है? Bye guys. ओके, बाय बाय सर। सर। गुड Bye नाइट bye. सर। Take Bye care. sir. गुड नाइट सर। Shrikant, have Bye sir. Ash, and bye everyone. Ayush will from next class will not wear cap now. बाय क्या सर। सर अपने Cool. Bye. अपने मेरा नाम लिया सर? Yeah. सर मैंने बोला था वो कि आयुष अपने पहने। असाइनमेंट का भी वैसे ही है क्या? क्या? कितना ओवरलैप मारा है तुमने आवाज में? श्रीकांत कुछ बोल रहा है तू? हाँ सर, आपने मेरा नाम लिया। हाँ मैंने बोला था फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी डे 1 tablespoon of च्यवनप्राश you'll have in night along with milk. Understood? ओके सर। Yeah, it's okay. मैडम। चलो, bye, take care, see ya. बाय सर। Bye sir. Bye, 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 bye. बाय सर। Yeah.